आयुर्वेद की पाठशाला में आज बात करेंगे कि महिलाओं को अश्वगंधा सेवन करना सही है या गलत है, और यदि सही है तो कितना और कब उनको सेवन करना चाहिए और उसका महिलाओं को क्या फायदा होगा। देनी पड़ती है अश्वगंधा, कब देनी पड़ती है? जब पीरियड्स चल रहे होते हैं, जिनको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, पीरियड्स में ऐंठन हो रही है मांसपेशियों में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली यूज होम प्रोडक्ट रिव्यू। दोस्तों, जो आज की वीडियो आज हम बात करेंगे अश्वगंधा। दोस्तों, हमने अश्वगंधा के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जो हम आज बात करेंगे अश्वगंधा की, कि अगर महिला या लेडीज अश्वगंधा लेती है तो किस तरह वो उसको अश्वगंधा को ले सकती है और क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर लेडीज अश्वगंधा को लेती है तो क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि इस तरह की वीडियो हम रेगुलर अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा का नाम तो आपने सुना ही होगा। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा आयुर्वेदिक दवाई है जो कि अगर आदमी लेता है तो उसके बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि उसकी सेक्स हार्मोन को इम्प्रूव करना, नींद को इम्प्रूव करना, कैंसर, बहुत सारी चीज़ों में अश्वगंधा हमारे लिए बहुत सहायक होता है। दोस्तों, अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरिया गुण होते हैं। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, अगर हमारे शरीर में कुछ हानिकारक कण जमा हो जाते हैं तो अगर हम अश्वगंधा रेगुलर लेते हैं तो वो कण अश्वगंधा हमारे शरीर से निकाल देता है। दोस्तों, दूसरा, अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी कि जैसे कोई अगर वुमेन है, अगर उसको स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहे हैं, अगर वो रेगुलर अश्वगंधा का यूज़ करता है, अगर वो अपनी डाइट में रेगुलर अश्वगंधा को ऐड करता है तो उसके जो शरीर में स्वेलिंग, पेन्स, ऐसी इन प्रॉब्लम से वो बच सकता है। दोस्तों, तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी बैक्टीरिया। दोस्तों, अगर कुछ भी हम खाना खाते हैं, गंदा खाना खाते हैं, या फिर आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई बहुत ही अनोखी हो गई है, हमने बाहर जाके चाउमीन, मोमोज, बर्गर खाए हैं जो कि हमारे पेट को ख़राब करते हैं। और मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे जो आजकल हैं वो किस चीज़ के बनते हैं? मैदा के। आप भटूरे खा ले, आप बर्गर खा ले, या आप पिज़्ज़ा खा ले। और मैदा, आपको पता है कि मैदा एक बहुत ही खतरनाक वाइट पॉइजन है, यानी कि एक सफ़ेद जहर है। दोस्तों, अगर हम अश्वगंधा का रेगुलर यूज करते हैं तो इस तरह की जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो पनपते हैं तो उनको हम निकाल सकते हैं, यानी उनको हम नष्ट कर सकते हैं अश्वगंधा के द्वारा। दोस्तों, गर्भवती महिला इसको लेने से परहेज करती है, यानी कि अगर आप गर्भवती हैं, अगर कोई महिला इसको लेना चाहती है और वो गर्भवती है तो बिल्कुल भी अश्वगंधा को मत ले। अब दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो अश्वगंधा लेडीज़ के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है, किस किस लेडीज़ को लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वज़न कम करना है, किसी लेडीज़ को वज़न कम करना है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, अश्वगंधा शुगर लेवल को भी कम करता है और कैंसर जैसी जो सेल्स होती है जो हमारे शरीर में पनपती है उसको भी ये नष्ट करता है। दोस्तों, अगर किसी लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम जब कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, थायराइड की प्रॉब्लम कॉमनली होती है, जो कि आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर उसमें बहुत सारी दवाइयाँ ऐड करता है। और ये भी हम विश्वास नहीं कर सकते कि अगर थायराइड हमारी दवाई से ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि थायराइड की अगर प्रॉब्लम हमारे शरीर में है तो कहीं ना कहीं जो हमारे लेडीज़ के जो पेट में बेबी होता है तो उसको बिल्कुल वो प्रभावित करती है। बहुत अक्सरों में हमने देखा है कि वो मिसकैरेज भी हो जाता है। इसलिए अगर हम रेगुलर अपना इन चीज़ों को पहले से ही रिमूव करें, पहले से ही ध्यान रखें थायराइड का, तो हम इन समस्या से अपना थायराइड की समस्या से जो थायराइड है उसकी समस्या से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। तो अगर किसी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकती है, तो थायराइड की समस्या ख़त्म हो सकती है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, देखो एक स्क्रीनशॉट था, एक कमेंट आया था मुझे कि थायराइड की प्रॉब्लम थी किसी को गले में, तो वो जब से उन्होंने अश्वगंधा लिया तो थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई है। दोस्तों, अगर किसी महिला को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जिन महिला को पीरियड्स देरी में आते हैं, या मासिक चक्र की अनियमितता है, या पीरियड क्रैम्प्स या फर्टिलिटी की शिकायत है, या मेनोपॉज के दौरान शारीरिक बदलाव और चेहरे पर बाल बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वो लेडीज़ भी अश्वगंधा का सेवन कर सकती है। यानी कि अगर पीरियड में देरी आ रही है, या पीरियड सही से नहीं आ रही, या फिर पीरियड करते समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अश्वगंधा का सेवन गाय के घी के साथ कर सकते हैं, तो बिल्कुल लाभ होगा।
दोस्तों महिलाओं को कोई प्रजनन की प्रॉब्लम है, कोई समस्या है प्रजनन की, तो उसमें महिला इसको ले सकती है। अक्सर तनाव के कारण महिलाओं को कई तरह की समस्याएं हो जाती है जिनमें प्रजनन संबंधी शिकायत देखने को मिलती है, जो कि हार्मोन असंतुलन के कारण होता है। ऐसे में अश्वगंधा का सेवन फायदेमंद होता है। अश्वगंधा के सेवन से प्रजनन क्षमता में सुधार लाया जा सकता है और मासिक धर्म में भी चक्र में भी नियमितता ला सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लेडीज अगर प्रेग्नेंट है तो उस टाइम मत ले। लेकिन मासिक धर्म की कोई प्रॉब्लम है, मासिक धर्म सही से नहीं आ रहे हैं या फिर दर्द हो रहा है तो उसको ले सकती है, तो बहुत फायदेमंद है। थायराइड की प्रॉब्लम में ले सकती है। अश्वगंधा का रेगुलर सेवन करने से आप जैसे नींद की प्रॉब्लम, आपको सही से नींद नहीं आ रही, आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारी लाइफ स्टाइल में कैंसर, शुगर, डायबिटीज़, बहुत चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। मैन वुमेन दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ, जो कि वीडियो है नित्यानंद एक वैद्य हैं, उन्होंने बनाई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अश्वगंधा और शतावर दो औषधियां हैं। अश्वगंधा थोड़ा ज़्यादा गर्म माना जाता है और शतावर कम गर्म मानी जाती है। हालांकि शतावर कच्ची जो होती है जड़, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, दोनों जड़ है। ये भी ताकत की है, वो भी ताकत की है, और ये भी गर्म है, वो भी गर्म है। लेकिन जो अश्वगंधा है ये ज़्यादा गर्म है, लेकिन जो शतावर है वो कम गर्म है। कहीं शतावरी ड्राई, तो महिलाओं के लिए ज़्यादा सेफ शतावरी मानी जाती है अश्वगंधा से। लेकिन अश्वगंधा बहुत ज़्यादा ताकत देगी पुरुषों को, स्पर्म काउंट बढ़ाना और कहीं ताकत देना। लेकिन फिर कई बार महिलाओं को देनी पड़ती है अश्वगंधा। कब देनी पड़ती है? जब पीरियड्स चल रहे होते हैं, जिनको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, पीरियड्स में ऐंठन हो रही है, मांसपेशियों में ब्लीडिंग नहीं हो रही, पूरा पीरियड नहीं आ रहा, कईयों को पीरियड आ ही नहीं रहा, शतावर उसमें फिर कई बार ज़्यादा काम नहीं करती अच्छे से। उस वक्त फिर ट्रिगर चाहिए होता है, पीरियड बंद हुआ पड़ा है, उस वक्त जो ट्रिगर देना है वो गर्म चीज़ ने देना है, और वो है अश्वगंधा में ऐसी ताकत। तो उस वक्त देते हैं जब पीरियड रुके हुए हैं। जब रुके हुए आग तो सबको पता ही है ना, उसको छाव में सुखा लो, तो बथुआ के साग को सुखा करके डाल लो। गाजर के बीज आम मिल जाते हैं खेती बाड़ी वालों से। तो ये भी एक भाग, तीनों को मिला के आपने रख लिया। अब इसको उबालिए, इन सब का तीनों का 1.5 चम्मच 1.5 गिलास पानी में खुला ढक्कन रख के, हो सके तो कली किए हुए बर्तन में उबालिए, उसकी कली का असर भी आ जाए, ताकत बढ़ेगी थोड़ी और आपको मिलेगी। तो 1.5 चम्मच ये, 1.5 चम्मच इसमें 1.5 गिलास इसमें पानी डाल के खुला करके धीमी आंच पे उबाला। ये 1/3 रह गया, 1.5 गिलास से आपको 1 कप रह गया। इसमें आप थोड़ा गुड़ या मिश्री मिला लीजिए, प्रकृति के अनुसार गुड़ मिश्री कुछ मिला लीजिए, और फिर इसको खाली पेट रोज लीजिए। देखिए शतावर से जल्दी ये पीरियड्स लाएगा। ये फायदा हो गया ना महिलाओं के लिए। अब